हमारे MIM और जन अधिकार पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारी प्रतापपुर से प्रत्याशी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की MIM और जन अधिकार पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती मंजू मौर्य जी, हमारी फूलपुर से प्रत्याशी मृदुला सिंह जी और हमारे हरिया से प्रत्याशी गुलाब सिंह मौर्य जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और आज इस चुनावी रैली में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों। साथियों, सबसे पहले तो देर से आने के लिए मैं अपनी तरफ से और वैसी साहब नहीं आ पाए तो उनकी तरफ से माफी चाहता हूँ। सुबह से हम लोगों ने 4 प्रोग्राम एक साथ किए। सिराथू, इलाहाबाद की रिजर्व सीट और उसके बाद प्रतापपुर, वहाँ फाफामऊ, उसके बाद शहर की 2 सीटें और इलाहाबाद से बड़ी मुश्किल में हमें लैंड करने की परमिशन मिली और इलाहाबाद से इधर आने की परमिशन हेलीकॉप्टर को नहीं मिली, तो मैं बाई रोड आया। सुरक्षा कारणों से वैसी साहब नहीं आ पाए हैं, तो मैं उनकी तरफ से आप सब लोगों से माफी चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर माफ करेंगे। मैं सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं, हमारे जिलाध्यक्ष ने ये साफ किया बात कि हम लोगों ने जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की तरफ से प्रतापपुर से हमारी मंजू मौर्य जी प्रत्याशी हैं, तो जो हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथी हैं, चाहे आदरणीय हमारे सिंह जी बैठे हैं, चाहे हमारे MIM के साथी हैं या भारतीय वंचित समाज पार्टी के साथी हैं, सब लोग एक साथ होकर के मंजू मौर्य जी को, जिनका चुनाव निशान सिलाई मशीन है, उसके सामने वाली बटन को दबा करके आप अपनों स्नेह और आशीर्वाद दे करके इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। साथियों, भागीदारी परिवर्तन मोर्चे का गठन हम लोगों ने इस आशा और उम्मीद साथ से किया कि इस देश के जो पिछड़े और गरीब और मजलूम लोग हैं, मुसलमान भाई हैं, जिनको आज़ादी के बाद हक हिस्सा अधिकार नहीं मिला, उनके बच्चों को नौकरियों में या दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, उनको हक हकूक़ मिल सके, भागीदारी मिल सके, इसके लिए हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन किया। हमारा मानना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी ये हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। हमारा मानना है कि एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा हो। हमारा ये भी मानना है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का कि किसान को खाद बीज फ्री मिले, सिंचाई के लिए बिजली उसे फ्री मिले और जो फसल वो पैदा करता है मेहनत के बाद, उसकी उसे सही कीमत मिले। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ने के बाद रोजगार मिले, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख करके देश का नाम, अपना नाम, समाज का नाम और माँ बाप का नाम रोशन करें। लेकिन साथियों, ये सब काम तो वही लोग करते हैं जिनको जिता करके हम विधानसभा में भेजते हैं। तो आने वाली 27 तारीख को मैं आपसे अपील करूंगा कि 27 तारीख का दिन आपको याद रखना है। 27 तारीख का वो दिन है कि आपका फैसला आपको 5 साल तक सुकून दिलाएगा या आपको नुकसान की तरफ ले जाएगा। हर बार हम चुनाव के मौके पर भावनाओं में बह करके वोट देते हैं, कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद के नाम पर, और हर बार हम लोग ठगे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये देश के पिछड़ों का, दलितों का वोट हिंदुत्व के नाम से लेती है और जब सत्ता में पहुंचती है तो फिर वो पिछड़ों का, दलित का रिजर्वेशन खत्म करती है, पिछड़े और दलित और अक़लियत के बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार करती है, थाने में बंद किया जाता है, पुलिस से उन्हें मारपीट कराई जाती है। और समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद के नाम पर सत्ता में जाती है, पिछड़ों का, मुसलमान का वोट लेकर के, और जब सत्ता में पहुंचती है तो फिर उसको पिछड़े और मुसलमान नजर नहीं आते। जब सिपाही की, दरोगा की, परगना मजिस्ट्रेट की, तहसीलदार की, लेखपाल की, पंचायत सेक्रेटरी की जब भर्ती होती है
तो फिर उसे पिछड़े और मुसलमान नजर नहीं आते, कुछ उसे खास समाज के लोग आते हैं, कुछ खासी जाति के लोग आते हैं। कानून व्यवस्था की बात करें अगर हम, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1500-1700 थाने में अगर कुछ लोग इंचार्ज दिखाई पड़ते हैं, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में थानों में कुछ ही लोग दिखाई पड़ते हैं। दलित का, पिछड़े का, मुसलमान का कोई बच्चा नजर नहीं। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार बने जो सबके हित का ध्यान रखे, सबके भागीदारी की बात करे। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं 11 लाख सरकारी खाली पद पड़े हैं और जब सरकार बनेगी तो वो नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन वो ये बात साफ नहीं करते कि किन किन नौजवानों को नौकरी देंगे। वो खाली अपने नौजवानों को, ये देश के मुसलमान के, गरीब के, पिछड़े के, दलित के बच्चों को। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोगों ने जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है, बिंदी ने, ओवैसी साहब ने, मैंने, रामचंद्र कश्यप जी ने मिल करके, हमारी चाहत है कि अगर अखिलेश यादव जी का भाई सिपाही दरोगा बने तो शौकत अली जी का भी भाई सिपाही दरोगा बने, बिंदी का भाई सिपाही दरोगा बने और रामचंद्र कश्यप जी का भी भाई सिपाही दरोगा बने। लेकिन ये काम कब होगा? जब हम अपने वोट का इस्तेमाल 27 तारीख को, जो हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी हैं प्रतापपुर से मंजू मौर्य जी, जिनका चुनाव निशान सिलाई मशीन है, उसके सामने वाली बटन को दबा करके आप अपना स्नेह और आशीर्वाद देकर के उनको विजयी बनाएंगे। साथ में हमारे रोजगार सिंह जी हैं जो फूलपुर के प्रत्याशी हैं, इनका चुनाव निशान गैस सिलेंडर है, इनके सामने वाली भी बटन को दबा करके आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद देंगे। हमारे गुलाब सिंह मौर्य जी आए हैं जो हरिया से लड़ रहे हैं, आप कुछ हरिया के भी साथी होंगे, आपके रिश्ते नाते भी होंगे। आपको भी अपील करना है, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि हरिया के जो हमारे प्रत्याशी हैं गुलाब सिंह मौर्य जी, जिनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है, उसके सामने वाली बटन को दबा करके इनको भारी बहुमत से विजयी बनाना। बस यही अपील करने आपके बीच में आया था। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अपना एक एक वोट और सपोर्ट दे करके हमारे इन तीनों प्रत्याशियों को, जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी हैं, इनको विजयी बना करके भेजेंगे। इलाहाबाद जनपद में जहां हमारे MIM के प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव निशान पतंग है, वहां आपको MIM के प्रत्याशियों को जिताना है। और जहां जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो चाहे वो फाफामऊ है, चाहे वो फूलपुर है या हरिया है, यहाँ चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है, आपके प्रतापपुर में सिलाई मशीन है, इन सभी निशानों के सामने वाली बटन को दबा करके आप अपना आशीर्वाद में स्नेह दे करके इनको विजयी बना के भेजेंगे। उन्हें आपसे एक बार माफी मांगते हुए कि आप लोग हमें माफ करेंगे, आपके बीच में हम देर से आए और चुनाव में कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है। हम लोग सुबह 11 बजे निकले, हम लोग शरातू का कार्यक्रम, शरातू और मंझनपुर का साथ था, हम दोनों लोग साथ गए। उसके बाद फिर रिजर्व सीट का कार्यक्रम था, वहाँ जहाँ सीताराम पासी जी लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद सोराव, उसके बाद हम आए प्रतापपुर जहाँ ज्ञान प्रकाश मौर्य जी लड़ रहे हैं। उसके बाद बात गए हम इलाहाबाद, और इलाहाबाद के बाद फिर हम लोग दोनों गए, एक सभा को संबोधित किया और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर को सुरक्षा कारणों से परमिशन नहीं मिला, तो मैं अकेले भाई और आपके बीच में आया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जो जिलाध्यक्ष जी ने कहा MIM के, जो मैंने कहा, आप ओवैसी जी की कमी को महसूस नहीं करेंगे और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को विजयी बना के भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा पीस पार्टी से प्रतापपुर में कोई गठबंधन नहीं, किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं। हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का, हमारे MIM और जन अधिकार पार्टी और भारतीय मानव समाज पार्टी, भारतीय वंचित समाज पार्टी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, अपना जनता पार्टी का जो हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है, उनके प्रत्याशी मंजू मौर्य जी हैं प्रतापपुर। मंजू मौर्य जिंदाबाद, मंजू मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे कोई भ्रम नहीं, जब मैं कह रहा हूँ तो उसमें कौन सी भ्रम रहेगा।
हमारी प्रत्याशी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की प्रत्याशी मंजू मौर्य।